हेलो एवरीवन। आज मैं मौजूद हूँ पटना यूनिवर्सिटी में एलएलएम की जो एग्ज़ाम होती है उनकी सिलेबस की बात को लेकर मौजूद हूँ कि सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में बहुत ये अफवाह चल रही है कि सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है। तो इन सारी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी की जो एलएलएम की टोटल सीट है यहाँ पे 21 सीट है। 21 सीट में 10 सीट जो है पटना यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व है। और 11 सीट जो है, 11 में एक सीट जो है यूनिवर्सिटी कोटा में आता है, रिजर्व कोटा है, जिसमें कि स्टाफ कोटा हो जाता है। बाकी 10 सीट जो है जनरल अदर यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस 10 सीट में कैटेगरी वाइज सब बंट जाता है, जिसमें कि 2 सीट एससी में जाता है, 2 ओबीसी में, एक ईडब्ल्यूएस में, बाकी सीट जनरल में। इस हिसाब से कैटेगरी वाइज बंटा हुआ है। और इसमें हम बात करेंगे कि इनका सिलेबस क्या सब है। तो सिलेबस में बात करें तो इन्हें एमलेट के एग्ज़ाम से जाना जाता है। और एमलेट के सिलेबस आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम है। 100 नंबर का एग्ज़ाम है, जिसमें कि 2 पेपर होता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। जिसमें मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में जो है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है, उसमें पहला टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस में डेफिनेशन, नेचर, स्कोप्स, यूटिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेचर, स्कोप, यूटिलिटी है। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक है एनालिटिक पॉजिटिज्म, जिसमें कि ऑस्टिन, बेंथम, सालमन और हार्ट को पढ़ना है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल में हेनरी, मैने, सेविनी को पढ़ना है। फिर सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल स्कूल और प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, कस्टम, ऑनरशिप और पोजेशन, इतनी टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस में है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पावर ऑफ प्रेसिडेंस, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतने चीज़ को पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस में फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, एडमिशन एंड कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, स्टॉपल, सूट ऑफ सिविल नेचर, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस, अपील है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, अरेस्ट और बेल है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत छोटा सा सिलेबस है, उसमें आपको 6 टॉपिक पढ़ना है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, माइनर कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट, कंटीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ में सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, एसएलएम है, डिप्लोमेटिक एजेंट एंड प्रिविलेज है। फिर यूएनए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इतनी चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़नी है। उसके बाद बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 में टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि टोटल जो है 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से लिया जाएगा। तो 10 क्वेश्चंस का इसमें आंसर देना है। जिसमें पहला टॉपिक फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ में आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों पढ़ सकते हैं। जिसमें कि हिंदू लॉ में सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, एडॉप्शन है। उसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, मेहर, इतनी टॉपिक दी हुई है सब्जेक्टिव के लिए फैमिली लॉ में। फिर इन्वायरमेंटल लॉ है। इन्वायरमेंटल लॉ में 5 टॉपिक इसमें दिया हुआ है। 5 टॉपिक यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट है। लॉ ऑफ टॉर्ट में देख लीजिए कि नेचर ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट है, जनरल डिफेंस लाइबिलिटी, स्टिक लाइबिलिटी, विकरियस लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। डिफेमेशन है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज है, नेग्लिजेंस। उसके बाद आईपीआर है। आईपीआर में जो है, अगर पिछले साल की बात करें तो उसमें
अभी जो सिलेबस में आप देख रहे हैं कि कॉपीराइट लाइसेंस, सिविल रेमेडीज, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, अपोजिशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट। पिछले बार जो पूछा है इसमें पेटेंट पूछा हुआ है, तो इस हिसाब से आप लोग अपना गेस कर सकते हैं कि अब की बार का पेटेंट पूछा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पेटेंट नहीं रिपीट करेगा। कॉपीराइट को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर ऑफ पेटेंट है, सूट कंसर्निंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट और पेनल्टीज। उसके बाद अगला टॉपिक, पांचवा टॉपिक जो है एडमिन लॉ है। एडमिन लॉ में डिफिनेशन ऑफ ग्रॉथ डेवलपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, रूल्स ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है पिछले साल पूछा है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस भी पूछा है, रिट्स। इसमें से आप सजेस्ट कर ले कि 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक्स में से अगर आप लोग 3 से 4 टॉपिक कवर करते हैं तो इसमें आ ही जाएगा, 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा। तो यही है इनका सिलेबस। और बाकी अगर आप लोग की क्वेरीज रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, तो उस पर हम जरूर वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, तो हम उस पर एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी कोई सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है, अगर कोई सिलेबस चेंज होगा तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और होगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि सिलेबस चेंज हो गया है, कि वहाँ नोटिस बोर्ड पे एक सिलेबस चिपकाया गया है, वो ऑफिशियल नहीं है। वो थोड़ी कंफ्यूजन में ऐसा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे। बाकी अधिक अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, नहीं तो मैक्सिमम चीज़, बहुत चीज़ है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है, तो आप लोग कॉलेज आके वहाँ विजिट कर सकते हैं।